नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कोई पत्नी अपने पति के आधार डिटेल को मांग सकती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मांग सकती है कि नहीं मांग सकती है। इस चीज़ को अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन अधिकारों के बारे में, उन व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में, उन प्राइवेसी के जो कानून बने हैं जो आपको आपकी जो प्राइवेसी होते हैं उसको मजबूत बनाते हैं, आपके प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बनाते हैं। उन सब कानून के बारे में बात करेंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जी हाँ, मामला कर्नाटका का है, जहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट में एक मामला जाता है। क्या कर्नाटका हाई कोर्ट में होता है, इस चीज़ पर हम बाद में टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, जो पत्नी होती है पति से भरण पोषण लेने के लिए उससे पहले यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पति की जॉब कहाँ पे चल रही है, इनकम कितना है। और चूंकि आप सभी लोगों को पता है कि सारी चीज़ों को आधार से जोड़ा जा रहा है, तो इससे पता लगाना आसान होता है। तो पत्नी क्या करती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसको कहते हैं RTI एक्ट के तहत वो एक एप्लीकेशन डालती है और उस अपने पति के आधार डिटेल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहती है। UIDAI मंत्रालय जो होता है, सबसे पहले उसकी जो एप्लीकेशन है उस पर रोक लगा देता है। अब चूंकि वो तो मांग लेती है, लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या कोई पत्नी, जहां अभी मैंने शुरुआत में बोला था, क्या कोई पत्नी अपने पति के आधार की डिटेल मांग सकती है, क्या है कानून। तो आप लोगों को ये चीज़ को समझने के लिए आधार की थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। आधार कैसे बना, कब बना और क्या इसमें नियम चेंजेस हुए। जी हाँ, आधार की शुरुआत 2006 में हुई थी। इसकी स्थापना की शुरुआत जो हुई 2006 में हुई थी और इसको 2009 में इसको और थोड़ा एडवांस बनाकर UIDAI के साथ इसको दोबारा लॉन्च किया गया 2009 में। उसके बाद में लगभग उसी दरमियान में 1.1 बिलियन लोगों को नामांकन सुनिश्चित किया गया। दूसरी बात, इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें थी, जब ये लॉन्च हो गया तो लोगों को प्राइवेसी से रिलेटेड काफ़ी चिंता होने लगी। बैंक अकाउंट सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया एक दूसरे के। अब चूंकि फिंगरप्रिंट है, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि रेटिना को अभी स्कैन किया जाने लगा, तो लोगों की टेंशन बढ़ गई। न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी और श्री परवेश खन्ना 2012 में इनके द्वारा एक रीट याचिका डाली जाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। जब 2012 में रीट याचिका डाली जाती है सुरक्षा को लेकर, तो ये केस काफ़ी समय चलता है और ये इसमें बड़े सारे तत्व होते हैं। क्योंकि जब आधार लॉन्च हो गया, आधार बनने लगे और बिलियन से ज़्यादा लोग उस पर रजिस्टर्ड हो गए, सबका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया। जब रजिस्टर्ड सब लोग हो गए तो लोगों को सुरक्षा की दिक्कत होने लगी। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है, जो कि 2018 में इसका फाइनल जजमेंट आता है। जब 2012 में याचिका डाली जाती है तो उसमें कई सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, कई सारे ऐसे प्राइवेसी से रिलेटेड सवाल होते हैं। उन सबको उसमें याचिका में जो रीट याचिका डाली जाती है उन सबको उसमें डाला जाता है। फिर फाइनली 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1200 पेज का एक जजमेंट दिया जाता है आधार कार्ड को लेकर, जिसमें खासतौर पर कुछ चीज़ें ये बताई जाती है, जैसे जिन लोगों को सब्सिडी लेना है भाई, उनको वहाँ पे आधार देना जरूरी होगा। बाकी आधार अधिनियम की धारा 33 में बड़े सारे सुधार किए जाते हैं कि अगर कोई भी, खासतौर पर जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, तो कोई भी किसी का मतलब कोई भी एजेंसी अगर किसी के आधार की इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, तो जो आधार मंत्रालय होगा, ठीक है, सूचना मंत्रालय होगा, वो तब देगा जब किसी मजिस्ट्रेट का आदेश होगा। तो इस जो कर्नाटका वाला मामला होता है उसमें भी यही होता, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर तो हो जाता है कि क्या नाम है, हाँ, इस व्यक्ति का आधार डिटेल दिया जाए, और जो आधार डिपार्टमेंट यानी कि जो UIDAI होते हैं, इनके जो चीफ होते हैं, उनको नोटिस भी दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि भाई चलो मान लेते हैं किसी के ऐसे जो प्राइवेसी है उसको ऐसे किसी के और के सामने नहीं रखा जाता। फिलहाल पत्नी मांग रही थी, तो जब ये मामला लास्ट में ना जब हाई कोर्ट में जाता है
और जब हाई कोर्ट में ये मामला जाता है तो देखिए हाई कोर्ट सभी दलीलों को सुनने के बाद में, चूंकि धारा 33(1) में कहा गया है किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड अगर कोई आधार से रिलेटेड कोई डाटा मांगा जाता है तो उससे पहले जिस आधार मतलब उसका जो आधार धारक है, यानी जिस व्यक्ति के आधार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। धारा 33 आधार अधिनियम की धारा 33(1) में साफ साफ कहा गया है। जब ये 2018 में संशोधन इसमें किया गया था तो ये खास तौर पर किया गया था, खास तौर पर कुछ लोग इसमें ये कहा गया था कि जैसे जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो वहाँ पर आधार डिटेल लिया जा सकता है, दिया भी जा सकता है, लेकिन जो आधार मंत्रालय होगा उसके आदेश के साथ साथ मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। मजिस्ट्रेट का आदेश इसलिए जरूरी होगा क्योंकि उसकी जो मिसयूज ना हो पाए, इसलिए ये नियम बनाया गया था। और दूसरी बात ये भी नियम बनाया गया था कोई भी व्यक्ति का अगर आधार लिया जाएगा तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। के.एस. पुट्टुस्वामी जो कि सेवानिवृत्त जज होते हैं, वह आधार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये जजमेंट है जिसमें नियम बनाया गया था। इसी पे भरोसा करती है माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट। जो मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उस पर रोक लगा दिया जाता है और याचिका को खारिज कर दिया जाता है, उस पर दोबारा विचार करने के लिए वापस भेज दिया जाता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक पर, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था इस टॉपिक पर एक बड़ा सा वीडियो, पूरी हिस्ट्री में सोच रहा हूँ, जो कि 1200 पेज का जजमेंट है आधार कार्ड का। चूँकि हर व्यक्ति का आधार कार्ड जरूरी होता है, हर जगह आधार जरूरी होता है, तो मैं इस पर कोशिश करूँगा कि इस पर एक पॉडकास्ट वीडियो बनाऊं जिससे सब लोगों को अपने आधार कार्ड से, क्योंकि 1200 पेज का है तो हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलता हूं दोस्तों एक लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, आपके राइट से रिलेटेड अपडेट लेकर। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह, तब तक आपके लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।